नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों आज जल कावड़ चढ़ रहा, जैसे बदल छाए हैं। और कल दोपहर बाद जो है ना बरसात हुई थी, अच्छी बरसात थी, वो भी अच्छी बरसात में गिनती होती है जी दोपहर बाद और आज भी उम्मीद है जी बरसात होएगी जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल। और दोस्तों जो प्याज की बात करें, सिर्फ आज जल चढ़ गया, 2 दिन तो ये है आपके पास, इसमें भी कोई ज़्यादा माल मत भेजना, 2 दिन है फिर, क्योंकि शनिवार की तो और रविवार की मंडी बंद रहेगी 2 दिन की। इसके बाद अपनी समझ से माल भेजना, पर मंडी में इतना प्रेशर मत डालना कि कोई दिक्कत आएगी। चलिए जानते हैं आज ये क्या रिपोर्ट। जो आज जल चढ़ गया ना, जो सावन का 50% असर खत्म हो जाएगा, यानी जो प्याज की बिक्री कम थी वो 50% कम हो जाएगी आज से। आज यानी कल से 50% बिक्री जो सावन के कारण थी वो बढ़ जाएगी दोबारा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। सोनू भाई साहब के पास, ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस हैं जी, और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी राणा जी, राम राम जी। बढ़िया जी, कैसे हो जी? पहले तो भैया शिवरात्रि की आपको और हमारे सारे यूट्यूब परिवार को, सभी को राम राम जी। सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के दिन से प्याज का जो इतिहास है वो बदलेगा। ठीक है जी। परमात्मा शिव जी की कृपा रहेगी और माहौल जो है आज बदला हुआ है। 18 गाड़ी की आमदनी ताजी आज। ताजी 18 गाड़ी, बहुत बढ़िया काम करा जी इन्होंने। बस हम लोग 2-3 दिन की बात हो रही है जी। 18 गाड़ी की आमदनी है, 67 गाड़ी का बैलेंस है, ऊपर नीचे 85 गाड़ी प्याज है। ठीक है जी। अच्छे जो सुपर प्याज है उनमें 1 रुपये किलो बाजार टाइट है। जय भोलेनाथ की जय। एमपी के जो सुपर प्याज है वो 27 रुपये से लेकर 31 रुपये तक। ठीक है जी। महाराष्ट्र के जो सुपर प्याज है वो 28 रुपये से लेकर 32 रुपये तक। ठीक है जी। और राजस्थान के जो सुपर प्याज है वो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। ठीक है जी। ये जो 25 से 30 बता रहा हूँ, ये साइज के पीछे डिफरेंस है। जितना मोटा माल होता जाएगा उतना मोटा उसका भाव होता जाएगा। मोटा कलर राजस्थान वालों का। हाँ, अच्छा जी। जितना मोटा और जितनी कलर फिनिशिंग। नॉर्मल प्याज है जी राजस्थान के, राजस्थान के जो गोली गुलटे प्याज हैं वो तो वही बिकेंगे 20 बाई 24 रुपये। ठीक है जी। गोली गुलटा तो कहीं का भी होगा 20 रुपये से लेकर 24 रुपये तक। वो क्या साइज गोल्टे का है। ठीक है जी। ज़्यादा छोटा गोल्टा होगा 20 रुपये, थोड़ा बड़ा गोल्टा होगा 22 रुपये, उससे बड़ा गोल्टा होगा 24 रुपये। ठीक है जी। गोल्टे प्याज का भाव। और गोली के क्या रेट चल रही है? गोली बिकती है 15 से 20 रुपये जी। 15 से 20 रुपये गोली के। एक गाड़ी में कितना माल आ रहा गोली का? तो कोई ऐसे नहीं पता होता जी, क्योंकि अब आदमी ग्रेडिंग करता है। अच्छा जी। हर आदमी ग्रेडिंग करता है। कोई गोली कहीं बेचता है, कोई गोली कहीं बेचता है, कोई उल्टा कहीं बेचता है। अच्छा। दिल्ली कोशिश करते हैं वो प्याज बढ़िया भेजे। ठीक है जी। जो बढ़िया प्याज है आ रही है वो दिल्ली में पूना बेल्ट की, वो 28 से लेकर 32 रुपये तक। ठीक है जी। थोड़ा सा 1-8 रुपये किलो और बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज के दिन से प्याज की बिक्री मेरा मानना है 20 से 25% बढ़ जाएगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो प्याज हमारी मंडी में अभी तक 28 गाड़ी, 30 गाड़ी, 32 गाड़ी बिक रहा था, वो अब 40 गाड़ी के ऊपर बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। कल से नहीं, कल से बिकना शुरू हो चुका है राणा जी। कल 46 गाड़ी प्याज बिका। अच्छा जी। कल बहुत दिन बाद 46 गाड़ी प्याज बिका है। ठीक है जी। नहीं तो प्याज हमेशा 28, 30, 32, 35 गाड़ी के ऊपर प्याज नहीं बिक रहा था। ठीक है जी। कल से 25% की बिक्री प्याज की बढ़ गई। आज त्योहार है, त्योहार के कारण हो सकता है कि ना बिके 40-45 गाड़ी, लेकिन कल से तो 40, 45, 50 गाड़ी प्याज बिकेगा। अभी तक जो माहौल है लेने वालों का, क्या कर रहे हैं, जैसे घूम रहे फिर अभी सबकी कोशिश है कि कल परसों के भाव में प्याज मिल जाए इनको। अच्छा जी। इनको शनिवार के मंदे प्याज लेके गए सबके सब। ठीक है जी। शनिवार सबको पूना का बढ़िया प्याज 25, 26, 28 रुपये मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है जी। तो सबकी दिमाग में वही है अभी कि 25, 28 रुपये का बढ़िया प्याज मिल जाए। ठीक है। वो माल हो गया 28 से 32 रुपये। ठीक है जी। बीच में बरसात के कारण 2-3 रुपये डाउन करना पड़ा था लोगों को सबको। बरसात क्या थी जी, वो तो जड़ी थी जी पूरी जगह। जड़ी थी, तो उस कारण किसी ने 2 रुपये किलो मंदी बेची गाड़ी, किसी ने 3 रुपये मंदी बेची, किसी ने 2.5, किसी ने 1.5। ठीक है। किसी ने 1। हर माल 1 रुपये से 3 रुपये किलो मंदे बिके थे उस बीच में। ठीक है जी। क्योंकि जगह की भी दिक्कत थी, माल भी मंडी में 100 गाड़ी से ऊपर हो गया था, 125 गाड़ी प्याज हो गया था। उतारने की भी लिमिट थी, वो बारिश रुक नहीं रही थी, तो सबने गाड़ियाँ मंदी बेची। ठीक है जी। अब पीछे भी तेज है, यहाँ भी तेज है।
ये तेजी खाली यहाँ शनिवार की नहीं है। आपकी मंडी बंद रहेगी? हाँ, शनिवार की हमारी मंडी बंद रहेगी, इतवार की भी बंद रहेगी। ठीक है जी। अब जो कल जिसको के प्याज बाद, लेना है वो 2-3 दिन नहीं है बस लेने के लिए। अच्छा जी, हाँ, यानी कल का बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, बस 3 दिन है बस। ठीक है जी। कल से मेरा मानना है, कल से प्याज की बिक्री जो है वो 1.25 से 1.5 गुना हो जाएगी। ठीक है जी। और प्याज के अंदर भाव में भी कल 1 रुपए किलो की तेजी रहेगी प्याज के अंदर। ये गाड़ियाँ कहाँ की है जी अपने वाली, ये जैसी तरपाल वाली गाड़ी अपने है? पास एक गाड़ी जी है उत्तुर की, अच्छा जी। एक गाड़ी है जी मंचर की, और ये एक गाड़ी है आलाफाटा की, अच्छा जी। और एक गाड़ी एमपी सैलाना। अच्छा जी, अच्छा, ऐसे करके माल है अपने पास। ठीक है जी। एक गाड़ी बैलेंस पड़ा है वो सेवगांव का है। सब जगह के माल है। चलो बढ़िया जी, यानी सारे ऑप्शन है जी। हाँ, राजस्थान का जो प्याज है वो कल लगेगी गाड़ी। ये कहाँ का जी है? ये पूना जी मंचर है जी। पूना मंचर जी, ठीक है जी। प्याज के पीछे भाव जो है वो साइज कलर पत्ती का भाव है। ठीक है जी। जो माल साइज वाले मोटे माल है, हाँ जी, वो तो बिक रहे हैं 30 से 32 रुपए किलो। जो मीडियम सुपर है वो 28 से 30 रुपए किलो। हाँ जी, 1 मिनट कॉल आ गया था बाबू जी, रोकना पड़ गया। कितने शर्म की बात है, कितनी सड़ी गंदी बात है यहाँ पर। कल की एक वीडियो थी, मेरे भतीजे ने फ्रूट मंडी में वीडियो बनाई, मौसमी मंडी में। वहां एक गां मरी पड़ी 3 दिन से। अच्छा जी। परसों प्रशासन वालों को बोला, हम्म। फिर कल उसकी वीडियो पाके इनके ग्रुपों में पाई। मंडी के बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को जो बोलते हैं, इनके ग्रुपों में पाई, इनके पास भेजी, इन्होंने प्रशासन को भेजी। ये कह रहे कल गायें उठी, और आज मैंने किसी आड़ती से पूछा सुबह गायें उठ गई, कहाँ? हाँ उठ गई। अभी मेरा भतीजा गया, कहा इसमें तो और कीड़े पड़ गए, बड़ी बुरी हालत। राणा जी 3-3 दिन 2-2 दिन गाय मरी पड़ी है। 1-1 1.5 फुट पानी भरा खड़ा है मंडी के अंदर। लेबर कीड़े में, कचरे में, पानी में, गंद में, नाले में काम कर रही है। किसके वास्ते नाले में काम कर रही है। अपनी 7 पीढ़ियां का काम और करके चले जाएंगे ऊपर। राणा जी इसमें देखो बात समझो। हाँ जी। ये प्रशासन का निकम्मापन है। चल प्रशासन अधिकारी से एक पूछो। राणा जी मेरी बात सुनो। हाँ जी, जमादार का काम जो है हाँ जी, वो जमादारी करेगा ना राणा जी। हाँ जी, प्रशासन का काम प्रशासन ही करेगा ना। आड़ती तो अपना काम करेगा ना। आड़ती से तुम टैक्स ले रहे हो, व्यापारी से टैक्स ले रहे हो, किसान से, ग्राहक से तुमने 1% मार्केट फीस ली है? व्यापार के अंदर जो आपने खर्चे लेने लिए हैं, सुविधा देना सरकार का काम है। बात समझो, ये विभागों का काम है। आज इन विभागों का इतना बड़ा वो है, इस मंडी के अंदर इतना कूड़ा, इतना कचरा, इतना पानी भर जाना, इतना मतलब कि मंडी के, आज मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि ये दिल्ली के अंदर है, कि देश की राजधानी के अंदर है। इसका ये दुर्भाग्य है। मतलब मैं कसम से सही कह रहा हूं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतनी बड़ी मंडी के अंदर इतना गंदापन, इतना कीचड़ होना, इतना समाज। आप आज हमारे मतलब कोई भी बच्चा, किसी भी आड़ती का, किसी मुनीम का मंडी में आके काम नहीं करना चाहता। बाहर नौकरी कर लेगा 15,000 रुपए की, मंडी में काम नहीं करेगा 25,000 रुपए में। क्यों? कहता है बाबू जी आप क्या 1-1 फुट पानी भरा होता है, गंदगी इतनी होती है जिसके हिसाब नहीं। रोडों पे गायों के गोबर पड़े हुए हैं, दुनिया भर की रोडों पे सब्जियां फेंकी हुई हैं, माल सड़ रहे हैं दुनिया भर के, आपके आप दुनिया भर की स्मेल है। कहता है जी हम नहीं आगे काम कर सकते। मंडी का कीचड़ देख के लोग आज 15-15, 20-20, 25-25 साल से परेशान है। अच्छा ये नहीं कि 15, 20, 25 साल में इन्होंने विभागों को चिट्ठियां नहीं लिखी होंगी, विभागों को पहुंचे नहीं होंगे, विभागों को कुछ किया नहीं। इस विभागों का ऐसा बुरा हाल है यहाँ पे कि कोई भी आदमी इसके काम को देखना नहीं चाह रहा। अगर कोई भी बंदा इस बात को मेरी सुन रहा है तो मेरी एक विनती है सबसे, जो भी अफसर इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इस चीज को ठीक करो। वो तो अपने 7 पीढ़ियां का और वो आसन इकट्ठा कर रहे, पैसे जमा कर रहे 7 पीढ़ियां की भी। 7 पीढ़ियों को ना पीढ़ी तो अगली किसी ने नहीं देखी। आप देखोगे अगली पीढ़ी में आगे क्या, 50 साल बाद आप देख पाओगे कि आगे आगे क्या होगा। जिस काम के लिए लोग इकट्ठे कर रहे हैं ना, वो काम कभी देखा नहीं जाता। मंडी है सुविधा देने के लिए ग्राहक को, मंडी है व्यापारी को सुविधा देने के लिए, मंडी है किसान को सुविधा देने के लिए। मंडी नर्क बना रखी है। यहाँ पानी खड़ा हर जगह पे, आधा फुट, 6-6 फुट, 1-1 फुट, 1.5 फुट पानी खड़ा है पानी के अंदर। इतना गंद है जिसका हिसाब नहीं है। कल 2-3 यूट्यूब वालों ने आगे वीडियो बनाई हुई थी मंडी की,
मैंने कल अलग अलग जगह से यूट्यूब पे वीडियो देखी, क्या वो वीडियो दुनिया ने देखी नहीं होगी? क्या लोगों ने देखी? वर्ल्ड में वीडियो जा रही, कितनी गंदगी की बात। पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब आज दिल्ली की राजधानी जिसको आजादपुरा मंडी बोलते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा अभी इनको आजादपुर मंडी से क्या एलर्जी है, क्या यहाँ ऐसा है अभी जो है यहाँ का कोई देख रेख नहीं करता ना, पहली सरकार ने करा ना इस सरकार ने करा, भी कारण क्या है पता नहीं। ये बात तो हमारे को भी नहीं समझ आ रही भी क्या विभागों जगह सब काम हो जाएंगे भी इस मंडी में काम क्यों नहीं होता। देखो जी, किताबों पे पैसे लिखे जाते हैं, हर चीज के काम नहीं होता यहाँ पे। अभी जहां से मैं आलू की मंडी में से आया ना, दीपू भाई साहब की वीडियो पे, तो उनके ग्रुप में आया, अभी तक अदरक की गाड़ियां खड़ी मंडी में, 2 अदरक की गाड़ियां आई अभी तक फड़ों पे, सुबह तक 8 साढ़े 8 बजे तक भी जो गाड़ियां अदरक की नहीं लगी। टमाटर की गाड़ियां सड़कों पे खड़ी है अभी, अंदर सड़ गया, टमाटर सड़ गया, मिर्ची की कल गाड़ियां सड़ गई लोगों की। व्यापारी तो मारा जाएगा जी। 4-4 लाख की मिर्ची की गाड़ी 2-2 लाख की रहेगी, 5-5 लाख रुपए का माल 2-2 लाख का रह गया। माल लोगों को सड़के जाम में लगे जो कल लोगों ने आम खरीद रखे, बीजेपी वालों ने लोडिंग करने के लिए माल खरीद रखे, वो कल से वहां से यहाँ नहीं आए। एक बात बता दूं जी, जिस मंडी का व्यापारी चला जाता है ना, व्यापारी जिसको घाट हो गया, व्यापारी चला गया, मैं बताऊं बात, समझो उसके बाद किसान मरेगा, व्यापार का नुकसान इस केंद्र और जो हमारे यहाँ पे जो चीजें है, ये इनको देखना चाहिए कि यहाँ आजादपुर मंडी जो सबसे ज्यादा प्राविधान देती है पूरे देश को, वहाँ का ऐसा हाल होना, ट्रैफिक जाम की बहुत ज्यादा दिक्कत होनी, बहुत ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन होना, बहुत ज्यादा यहाँ पे कचरा होना, कूड़ा होना, बहुत ज्यादा यहाँ पे रोडों पे नालियाँ पे पानी जमा होना। ये देखो जी, ये सरकार का बहुत बड़ा निकम्मापन है, इसको देखना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार के अंदर कोई भी आदमी इस चीज को देख रहा है तो इसके ऊपर काम करे, क्योंकि देखो पहले तो सरकार थी आपकी, आपने जो किया वो तो सबको पता है। अब बीजेपी की सरकार है, उनको भी ये देखना चाहिए, इसको दुरुस्त करना चाहिए, जो कमियां दुरुस्त करनी चाहिए। आजादपुर मंडी के अंदर अगर कमियां इस तरीके की रहेंगी तो यहाँ का व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापारी मर गया ना, व्यापारी वो चैन है जी जो आपको पीछे से मार देंगे, व्यापारी भी मर रहा है। मान लो किसी ने टमाटर ले लिया 50 रुपए किलो का, उसका टमाटर यहाँ से निकल ही नहीं पाया, वो सड़ गया, तो क्या होगा उसका? ये आपकी मंडी में आज कितनी गाड़ी और ये टोटल ऊपर नीचे प्याज की? हाँ, ऊपर नीचे 85 गाड़ी माल है। 85 गाड़ी में 80 गाड़ियां व्यापारियों की हैं। ये व्यापारी हैं जो वहां से माल खरीद गए यहाँ पर पहुंचा रहे। व्यापारी व्यापार करता है जी, किसान तो 5% भी नहीं आता है। देखो जी 5% किसान आता है इस मंडी के अंदर, बाकी 80-85% व्यापारी आता है। ठीक है जी, लेकिन जो व्यापारी मर जाएंगे, टमाटर के व्यापारी खत्म हो गए, मौसमी के व्यापारी खत्म हो गए, अदरक के हो गए, कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पे 500 आइटमें आती है, 500 आइटमें आती हैं, आम, सेब, टमाटर, अंगूर, अनार, संतरा, प्याज, सब मिला के 10 से 15 हजार गाड़ी रोज माल आता है इस मंडी के अंदर। 90% अगर 10 से 15 हजार गाड़ी माल जाम में फंसता है, किसी का माल का नुकसान होता है, तो 10 से 15 हजार आदमी का घर बार बिकने का तैयार है। 10 से 15 हजार आदमी का घर बार बिक जाएगा, ऐसा हाल है। क्या होगा? इस बात को प्रशासन को सोचना चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई महंगाई क्या, माल तुम खुद सड़ा रहे हो, लोगों के मुंह में ही नहीं जा रहा हो। वो माल मंडियों में पड़ा सड़ गया, किसी के मुंह में ही नहीं गया। ये सड़ा किसकी वजह से? ये प्रशासन की वजह से सड़ा कि ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा। लोग हमारे कल मुनीम 7-7 किलोमीटर पानी के अंदर पैदल चल के आए हैं। अगर इतने कीचड़ में पैदल चल के आदमी आएगा तो उस आदमी का जानवर जैसा हाल हो गया, इंसान जैसा हाल का रहा है। मतलब इतना ही बुरा हाल। 100 गुना अच्छी मंडी है। एक बार राणा जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने कहा गाय मर गई, ठीक है ना, मुझे एक बात जाननी है, इस मंडी के अंदर गाय का क्या काम है? ठीक है जी, गाय कैसे आ गई अंदर? आज मंडी के अंदर 2-2.5 हजार गायें घूम रही हैं, कैसे आ गई अंदर? उनका दूध निकालते और लाठ मार के छोड़ देते हैं उनको जी। नहीं, ये 2-2.5 हजार गाय को जो कचरा सब्जी प्याज की निकली है या जो मंडी का सब्जी निकली है वो खिलाते हैं, और बाद में वही सड़ा हुआ जो दूध है वो ना लोग बेच लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या ये आ सकती है कि प्रशासन की इजाजत के बगैर 2.5 हजार गाय 2 हजार गाय मंडी के अंदर आ सकती है क्या? क्या प्रशासन की इजाजत के बगैर कोई मंडी के अंदर घुस सकता है क्या? गाय कुछ भी नहीं घुस सकता जी। गाय प्रशासन की इजाजत से मंडी के अंदर आ रही है। बेड़ा गर्क है जिनका, तो बेड़ा गर्क होएगा इनका। देख ले आने वाली पीढ़ियों में ना जी, हाँ, जो ऐसे अधिकारी हैं जिसको सीट मिली हुई है ना जी, और वो काम नहीं देखता, इनका बेड़ा गर्क होएगा, बेड़ा गर्क। आने वाले टाइम में इनके कोई गड्ढे में पानी पाने वाला भी नहीं रहेगा। जितनी बुरी हालत गाय की कर रखी सावन के महीने में, बताओ जी। कल चल 3 दिन से नहीं वीडियो आई, मैंने खुद 12 महीने 365 दिन का ये काम है। मंडी के अंदर 2-2.5 हजार गाय
रोज घूमती रहती है, रोज मंडी के अंदर 5-10 गाय मरती है। और सभी रोज किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो आएगी, अभी अभी मेरा भतीजा वहां से वीडियो बना रही है। हमारे गाय को माँ बोलते हैं हाँ। कि माँ है हमारी। उस वीडियो को इतना शेयर करना अपने इलाकों में, दुनिया में दूर दूर तक उसको शेयर करना, जो भी वहां से वीडियो बन के यूट्यूब पे आएगी, अभी आने वाली है 5 मिनट में वहां से। वो देखो, मैं एक बात जानता हूँ, जो एक आदमी काम नहीं कर सकता वो समूह काम कर सकता है, ठीक है ना। ये जो गंदगी है और ये जो गायों का है, इसके ऊपर सबको सोच करनी चाहिए और सबको समझना चाहिए और सबको इसका बारे में इसका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, बहुत गलत चीज है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्याज की बात करो जी आज। अभी प्याज में क्या जी राणा जी, प्याज के अंदर आज का दिन छोड़ के कल के दिन से प्याज की बिक्री बढ़ेगी और 1 रुपए किलो भाव भी बढ़ेगा। प्याज में जो प्याज बिक रहे थे 20 रुपए से 30 रुपए किलो, वो प्याज हो जाएंगे 22 रुपए से लेकर 32-33 रुपए। कुछ हो गए, कुछ हो जाएंगे। और जो अराइवल ज्यादा आ गई फिर 17 तारीख के बाद भी ज्यादा, इतनी ज्यादा ही आगे सारे जने। ये हफ्ता तो तेज रहेगा। ये हफ्ता जो चढ़ेगा, जो चढ़ा है कल से, ये हफ्ता प्याज में तेज करेगा। और जो अगले हफ्ते थे इन्होंने इतनी अराइवल नहीं कहते, ये तो अराइवल तो किसान के हाथ में है। किसान अगर मान लो 100 तभी जाएंगे ना जो अराइवल कंट्रोल में रही। हाँ जी, किसान अगर 100 गाड़ी डाल देगा तो व्यापारी आड़ती क्या करेगा? वही तो बात कह रहे हैं ना जी। माल, अब तो मैं कहूंगा माल अपना 40 गाड़ी के अंदर रखो, 50 गाड़ी के अंदर रखो। जब 40-50 के ऊपर जाने लग जाए तो माल की लोडिंग बंद कर दो। जब भी तुम सुनो कि ऊपर नीचे आजादपुर मंडी में 80 गाड़ी के ऊपर प्याज है, कभी भी कोई भी व्यापारी सुन रहा है, ठीक है जी, कोई भी ग्राहक सुन रहा है, कोई खरीदार सुन रहा है, वही भेजने वाला सुन रहा है, अगर 80 गाड़ी के ऊपर माल जा रहा है, लोडिंग बंद कर दीजिए मंडी। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो प्याज का दाम आपको अच्छा मिले। और आजादपुर मंडी ही आजू बाजू 300 किलोमीटर के बाजार को संभाल के रखती है। ठीक है जी, आजादपुर उठ गई तो सारी मंडी उठेंगी। हाँ, ये दिमाग में रख लेना बात को। 300 किलोमीटर का बाजार, 300 किलोमीटर कौन सा हुआ? 300 किलोमीटर में जयपुर आ गया, 300 किलोमीटर में लुधियाना आ गया, 300 किलोमीटर में देहरादून आ गया, 300 किलोमीटर के अंदर कानपुर आ गया, चंडीगढ़ आ गया। हाँ, आप 300 किलोमीटर का बाजार, अगर आगरा 300 किलोमीटर में आगरा आ गया, कानपुर नहीं आ गया तो आगरा आ गया, गलत बोल गया, आगरा आ गया। 300 किलोमीटर का बाजार अगर आपने संभाल के रखना है, आप चाहते हो कि भाई ये 300 किलोमीटर, ऐसे देखोगे तो ये 1600-700 किलोमीटर का एरिया हो गया। अगर आप चाहते हो व्यापारी भाई कि 600 किलोमीटर में आपको प्याज का भाव मिले, तो आजादपुर मंडी में कभी भी आमदनी 80 गाड़ी के ऊपर मत जाने देना, ऊपर नीचे बैलेंस मिला। ठीक है, जैसे आज आमदनी है, आज ऊपर नीचे मिला के 80 गाड़ी आमदनी है। चाहे बैलेंस कम हो जाए, ताजी बढ़ जाए, बैलेंस बढ़ जाए, आमदनी 80 गाड़ी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है जी। अगर 80 गाड़ी के अंदर माल चलेगा आजादपुर मंडी में, आपको भाव अच्छा मिलता रहेगा माल का, आपको किसी भी आदमी को भाव कम नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और अब तो आजकल मोबाइल पे साधन है, हर आदमी के पास रिपोर्ट रोज जा रही है आपके पास, आपके हमारे चैनल के माध्यम से हर आदमी को रिपोर्ट मिल रही है। माल की आमदनी को कंट्रोल में रखो, भाव अच्छा मिलता रहेगा आपको। ठीक है जी। प्याज के भाव में ये पूरा हफ्ता 1-2 रुपए चमक कर रहेगा। खरीदने वाला जिसने माल खरीदना है, वो माल 2-4 दिन का ले जाके रख ले, बढ़िया रहेगा, फायदे में रहेगा। क्योंकि अब जो है आगे छुट्टी भी आएगी 2 दिन की, आगे 15 अगस्त की छुट्टी आएगी, 16 अगस्त की छुट्टी आएगी। जिस भी आदमी ने माल लेना है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का माल लेके चले। ठीक है जी। जितना माल उसके पास रहेगा वो उससे वो काम कर पाएगा। क्योंकि बारिश का मौसम इस टाइम में पता नहीं लगता। अभी देखो पीछे मौसम बारिश का बन गया, ठीक है, सब गाड़ियों पे तिरपाल बन गई, तो ये मौसम का बहुत फर्क पड़ा। बूंद आ गई जी, बारिश चालू हो गई जी। ठीक है जी। तो इस टाइम मौसम का पता नहीं लगता कब बरसात हो रही है। आदमी को जिसने भी माल लेना 2-4 दिन का माल लेके चले इस टाइम। ठीक है जी। और प्याज के अंदर बेचने वाले को भी रोटी मिलेगी, भरने वाले को भी रोटी मिलेगी, खरीदने वाले को भी रोटी मिलेगी। ठीक है जी। क्योंकि अब परचौन में जो प्याज है वो 30, 40, 50 रुपए किलो बिकता रहेगा। हल्का प्याज 30 रुपए किलो, उससे बढ़िया 40 रुपए किलो, बहुत सुपर वाला 50 रुपए। ठीक है जी। प्याज इस रेट में बिकता रहेगा। और मंडी के अंदर भी प्याज इससे रेट से कम नहीं मिलेगा किसी को भी। प्याज का रेट अब 25 रुपए से लेकर 32-33 रुपए किलो रहेगा, जैसा माल है वैसा भाव। ठीक है जी। मैं खाद चोपड़े की बात नहीं कर रहा, खाद चोपड़ा 20-21 रुपए किलो बिकेगा, वो 2 नंबर प्याज जो होता है वो 20-21 बिकेगा। जो गोली गुलटा जो है, गोली गुलटे की बात नहीं कर रहा, प्याज का बाजार बता रहा हूँ मैं। 25 रुपए से 32 रुपए रहेगा। 1-2 रुपए किलो बढ़ जाएगा, 1-2 रुपए किलो घटेगा नहीं। ठीक है जी। जिस भी आदमी ने माल लेना है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का, वो माल लेके जा सकता है। और कल की डेट से पूरी हरिद्वार बेल्ट का रास्ता खुल जाएगा, जिससे मेरा मानना है नॉर्थ इंडिया में कम से कम 150 गाड़ी प्याज की बिक्री बढ़ेगी। ठीक है जी। 150 गाड़ी प्याज की बिक्री बढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक कावड़ चलती है ये पूरी हरिद्वार वाली बेल्ट के रास्ते बंद हो जाते हैं। जो भी इसमें मुजफ्फरनगर आता है, मेरठ आता है, रुड़की आता है, ये हरिद्वार आता है, ये जितनी भी बेल्ट है इसके रास्ते बंद हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में इस बेल्ट के अंदर में नॉन वेज की दुकानें भी बंद हो जाती है जब तक कावड़ चलता है।
कल की डेट से प्याज की नॉर्थ इंडिया में 150 से 200 गाड़ी प्याज की बिक्री बढ़े। किसी भी आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। 150-200 गाड़ी का मतलब होता है 10% से 15% प्याज की बिक्री का बढ़ना। ठीक है जी। 15% बिक्री कम से कम बढ़ेगी कल की डेट से पूरे हिंदुस्तान में, और 20% बढ़ जाए तो बात अलग है। चलिए 15% तो बढ़ेगी बढ़ेगी। प्याज का बाजार साउथ में भी अच्छा है। साउथ में भी 30 से 34 रुपए प्याज बिक रहा है, मोटे माल जो है। बस साउथ में मोटा चलता है, नॉर्थ में मीडियम मोटा चलता है। ठीक है जी। पूरा नॉर्थ मीडियम मोटा प्याज खाता है, हरियाणा मीडियम प्याज खाता है, पंजाब थोड़ा मोटा खाता है, जम्मू कश्मीर उससे मोटा खाता है। नॉर्थ के अंदर मोटा प्याज चलता है, मीडियम मोटा चलता है। साउथ में गोला चलता है, साउथ का बाजार गोला का। और बिहार बंगाल चलता है गुलटी गोल्टा मीडियम। ठीक है जी। अब इस टाइम पे हर स्टेशन की डिमांड निकलेगी। बिहार बंगाल अलग डिमांड करेगा, यूपी। हर माल में बाजार में तेजी मिलेगी। हर किसान संभल के माल बेचे, कोई जल्दबाजी ना करे। 3-4 महीने हैं उसके बाद बेचने के लिए। ठीक है जी। पूरा अगस्त का महीना पड़ा है, पूरा सितंबर पड़ा, पूरा अक्टूबर पड़ा, पूरा नवंबर पड़ा। 4 महीने है प्याज को। हर महीने में 20-25% प्याज बेचे, 4 महीने में इज्जत से प्याज निकल जाएगा। अगर किसी भी टाइम पे बारिश से कोई नए माल में नुकसान हो जाए तो वो 4 के 5 महीने हो जाए। ठीक है जी। 6 महीने भी हो जाए। प्याज को आराम से चले, प्याज का साल अच्छा है। आराम से बेचेगा तो बढ़िया रहेगा। जल्दबाजी करेंगे तो सब नुकसान में जाएंगे। ठीक है जी। आराम से बेचेगा, हर किसान को रोटी मिलेगी। राणा जी, कोई भी आदमी प्याज की जानकारी लेना चाहता है हमारे फोन नंबर पे बात कर ले। और हमारे देखो, सरकार की जहाँ अच्छाई है हम अच्छाई बोलेंगे, जहाँ सरकार का दुर्भाग्य हम दुर्भाग्य ठीक है बोलेंगे। जी। हमारी कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है हमारा। हमारा एक ही बात कहनी है, आप जिस चीज के पैसे ले रहे हो उस चीज की सुविधा दो। ठीक है जी। हमारा फर्ज है सुविधा को देना। मेरी सारी सरकारी प्रशासनों से ये अनुरोध है कि सफाई विभाग को दुरुस्त करे मंडी के अंदर। मंडी का सफाई विभाग बहुत तगड़ा होना चाहिए। हाईटेक मशीनें होनी चाहिए मंडी के अंदर। जितना मर्जी पानी खड़ा हो, 2 मिनट के अंदर पानी भर के सक्शन करके, पंप से सक्शन करके वो पानी मंडी से बाहर होना चाहिए। मंडी पूरी ड्रेन प्रूफ होनी चाहिए। मंडी के अंदर कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बेशक आप इस सारे कूड़े को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करो। अगर मंडी का कूड़ा जो है वो खाद में कन्वर्ट हो सकता है, वो एक किस्म की देसी खाद है। ठीक है जी। आप किसी भी जगह में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, कहीं पे भी, या दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी आप फर्टिलाइजर प्लांट लगा के सारे कूड़े को फर्टिलाइजर बना के और सस्ते रेट पे किसानों को खाद मुहैया कराई जाए। ठीक है जी। क्योंकि ये कूड़ा जो है ये सब्जियों का कूड़ा है। जो सब्जियां खराब होती है, या सेब खराब हो गया, जो भी चीज होगी जो खराब कूड़ा है, उसको आदमी कन्वर्ट करे। उसको कन्वर्ट करेगा तो उससे देसी खाद बनेगी, और देसी खाद जो है वो जमीनों की खाद के लिए नेचुरल काम करके देगी। ठीक है जी। तो हर सब्जी, हर फ्रूट में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग वो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी काम करेंगी। और जो भी कोई इस तरीके का व्यापार करना चाहता है वो अपने सरकार को सुझाव बना के भेजे कि मैं मंडी से कूड़ा उठाऊंगा जी सारा। मंडी का कूड़ा उनको सरकार फ्री के भाव में दे देगी, उन्होंने उठाना है। चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो भूसा हो, चाहे वो अपना प्याज के छिलके हो, चाहे वो आलू का जो भी सामान आ गया, कुछ भी चीज हो, ठीक है जी, उसको मंडी से ले जाके कहीं पे भी, मंडी से 10-20-50 किलोमीटर दूर ले जाके फर्टिलाइजर बनाएगा जो आदमी, वो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ये समझो उसको फ्री में चीज मिल रही और खाद इसकी भाव से बिकेगी। ठीक है जी। आदमी अच्छे पैसे कमा लेगा, और वो ऑर्गेनिक खाद होगी जिसका आदमी जो मर्जी रेट ले सकता है। आज वर्मी कंपोस्ट बनती है, उसके कितना दाम मिलता है? लोग गाय की गोबर को वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कई हजारों रुपए किलो, कई 100 रुपए किलो बेच रहे हैं उसको। कितना बड़ा बिजनेस है। ऐसे ही मंडी की जो सब्जियां उनको ले जाके डिकम्पोज करके बड़े बड़े गड्ढे बनाए, उसके अंदर जाके उनको भर दे और उससे बायोगैस बनाए। वो गैस से अपने सिलेंडर भी जलाएं और दूसरी चीजें भी चलाएं, और उसकी खाद को मल्टीपल यूज करें। ठीक है जी। चाहे ये प्रशासन करे, चाहे लोग करें, चाहे लोग अपने प्रशासन को ये बताए। मैंने समस्या भी बताई है और समस्या का निवारण भी बताया है। ठीक है जी। लेकिन काम मेरा ये नहीं है, मेरा काम प्याज बेचना है। मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। जो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो विभाग हैं, वो इस पर कृपया ध्यान करें, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें।
धन्यवाद। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज और गुरदास मल एंड सन्स। ये दोनों फर्में हमारी 1978 से किसान व्यापारियों की सेवा कर रही हैं। व्यापार जो है ये हम 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से कर रहे हैं। किसी भी आदमी को प्याज के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी किसान को जानकारी चाहिए, जिसको कोई सूझबूझ नहीं है, किसी ने माल खरीद लेना है, वो हमारे इस नंबर पे जानकारी ले सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी राज। नमस्कार जी।